कार्यक्रम है तो हम सब उसमें अच्छे से हिस्सा लेंगे। क्या बनेंगे? स्वयं इंद्रजानी बनेंगे। क्या बनेंगे? अरे हम तो कहते हैं इंद्रजानी नहीं, हर व्यक्ति को भावना करनी चाहिए। भावना भावने में कोई कंजूसी नहीं। हम क्या बनेंगे? सौधर्म बनेंगे। क्या बनेंगे? क्या भावना करनी चाहिए? देखो भावना करने में कोई कंजूसी नहीं। क्या हो गया? हम भी बोली लगाएंगे, लेकिन जितनी हमारी सामर्थ्य होगी वहां तक हम भी जाएंगे। और जो कुछ है उन्हीं की कृपा से। किनकी कृपा से है? भरो वाले बाबा और आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की कृपा से है। तो त्वदीयम वस्तु तोभ्यम एव समर्थम। आपकी जो है, आपकी कृपा से जो कुछ मिला है हमें आपके चरणों में रखना है। फिर आपकी कृपा आशीर्वाद से फिर बरस जाएगी। कुछ नहीं, आप भूल जाओ सब कुछ। विधि साहब वाले तो बिल्कुल भूल जाएं। यह याद रखें, जो कुछ भी है हमारे पास किनका है? हमारे इष्ट देवता का है। हमें उनके चरणों में समर्पित करना है। ऐसा पुनः अवसर आपके जीवन में आना ही नहीं। हमें लोग बताते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, चुपचाप उनके चरणों में निवेदन कर जाते हैं, उनके काम अपने आप ऐसे ही हो जाते हैं। और सुनो, बल्लभ वाले बाबा जब विदिशा में आए ना तो अकेले नहीं आए। पहले उनने किनको बुलवाया? आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज को बुलवाया। तब वह विदिशा में आए तो इतने अतिशयकारी भगवान हैं। मैं तो जब भी जाता हूँ, जब उनके चरण छूता हूँ तो ऐसा लगता है कि अलग ही ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। तो आप लोग समझ लो, अभी से मानस बना लो, ऐसा अतिशय आपके यहाँ घटित होने वाला है विदिशा में। जैसे आप तो भावना भाव की आचार्य महाराज सीधे नरसिंहपुर से चलते हुए कहाँ जाएं? विदिशा आ जाएं। और उस मंच के अचानक में हम कैसी फीलिंग करें कि यह दूसरा कुंडलपुर ही उतर आए विदिशा में। तो आप सब लोग अपनी वचनबद्धता के साथ अब जो भी कार्य से वैसे तो कुछ नहीं है, फ्लोरिंग फर्श होना है और वेदी होना है, दरवाजे रखना है। मंदिर तो पूर्णतः सज के तैयार है। दोनों पुण्यार्जकों ने, दानदाताओं ने उदारता से धन का सदुपयोग किया है, चाहे वो अशोक सागर जी वाले हों, चाहे मोहन नमकीन हों। और हम तो कहते हैं पूरे पंचकल्याण के में उनकी तरफ से मीठा और नमकीन और होगा। तो इस प्रकार हम उस मंदिर के अपने अनूठे रूप को, जब वह बाबा उस मंदिर में विराज जाएंगे तो देखेंगे। क्योंकि जब भी दूर से देखो तो ऐसा लगता है, स्वर्ण मंदिर आपने नाम सुना होगा, सुना है, पर उस मंदिर को देख के लगता है कि ये साक्षात स्वर्ग से ही स्वर्ण मंदिर उतर आया है। ऐसा वह मंदिर है। उसकी नक्काशी गुरुदेव ने और भैया जी ने जो भी कुशल मार्गदर्शन से उसमें दिया है, उसमें ऐसा निखार आया है। तो उस मंदिर में जैसे ही बाबा पहुंचेंगे विदिशा में अलग ही अतिशय घटित होंगे। क्योंकि हमने बाबा को मिला तो लिया, अभी उनका समुचित उच्चासन हम दे नहीं पाए हैं। क्योंकि आपने देखा ना, जैसे ही कुंडलपुर में बड़े बाबा अपने नए मंदिर के नए आसन पर विराजमान हुए, अलग ही उनका ओढ़ा प्रकट होने लगा। लोग कहते हैं हजारों आदमी, ऐसा कि नहीं कि रविवार है कि शनिवार है तब आए होंगे। पूरी रेंज ऐसी फुल रेंज में आ जाएगी। आप बोलते ना, कई बार बोलते हैं हमारे कमरे के अंदर आते, महाराज जी टावर नहीं मिल रहा है? अरे ऐसा बड़े बाबा की इतनी रेंज मिलने वाली है, बढ़ने वाली है कि आपके सब टावर वो वाले मोबाइल के नहीं, आपके पुण्य के सब टावर खुल जाएंगे। नहीं समझे? मोबाइल के टावर नहीं, आप
आपके पुण्य के सबके सब टावर खुल जाएंगे। हर कोई चाहेगा कि हमें सौधर्मेंद्र बनना है, या फिर हमें क्या बनना है, माता पिता बनना है। क्या बनना है? माता पिता बनना है। हम नाभि राय या मरुदेवी बनेंगे, नहीं तो कुबेर बनना है। और बता दें, अभी एक दिन और बताया, अभी अंदर कमरे में चर्चा चल रही थी भैया जी से, 4 मूर्तियां और आ रही हैं, बहुत ही बिल्कुल ऐसी मूर्तियां हैं कि उनकी जोड़ किनसे है? बड़े बाबा से ही है, जो बड़ो वाले बाबा से ही जोड़ है। जैसे बड़ो बाबा के मंदिर में बाहर 2 पार्श्वनाथ भगवान खड्गासन में विराजमान है, वैसे ही बड़ो वाले बाबा के मंदिर के बाहर 2 खड्गासन भगवान विराजमान होंगे हमेशा, हजारों हजारों वर्ष के लिए। और 2 भगवान बड़ो वाले बाबा के आजू बाजू ही खड्गासन रूप में ही विराजमान होंगे। समोसन कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे साक्षात भगवान वहां पर पहुंच गए। और उनके भी पुण्यार्जन के लिए आप अपना मन बना लें कि बड़ो वाले बाबा के मंदिर में हमारी ही प्रतिमा होनी चाहिए। ऐसी अभी अंदर भैया जी से विस्तृत चर्चा हो गई सभी विषयों पर, और आचार्य महाराज के पास भी चर्चा पहुंच